हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ रिचा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि पूजा की तैयारी हो रही है और मेरी ना देवरानी मेरे महावर लगा रही है। महावर तो आप सब जानती होंगी, यूपी एमपी के लोगों को जो पाँव में लगता है रंग, उसको महावर कहते हैं। तो बस आज मेरे घर में ना पूजा है, मतलब एक बीजासेन देवी होती हैं, उनकी पूजा है। तो वो पूजा दिखाई नहीं जाती है, तो इसलिए मैंने अपने इस ब्लॉग में वो पूजा के बारे में तो कुछ दिखाया नहीं है, पर मेरे वो महावर लगा रही है। तो बस हम बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और बस सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मेरे रंग बड़े डिज़ाइनदार लगाए पड़ी है। और बस ये है कि साल भर में सबसे मिलना है तो हंसी मजाक एंजॉयमेंट सब कुछ हो जाता है। और बस मैं चाय पी रही हूँ और ये मेरी तीसरी चाय है सुबह से, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2 से ऊपर हो रहा है टाइम, तो अभी कुछ खाया नहीं है। तो पूजा हो गई है, ज़्यादा टाइम लगता, कथा वथा होती है बस ऐसे ही। बस हम करे तो हैं पूजा, खैर तो आज पूजा है और लेकिन वो पूजा दिखाई नहीं जाती है तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। और तो बस पूजा के पहले हम ऐसे तैयार हुए और सीधा पल्लू में बेबी ने मुझे साड़ी पहनाई है और बेबी खुद पहनी है। ये देखिए, दिखा दो बेबी। वाह। और मैंने ऐसे पहनी है। तो अभी ये तीसरी चाय है। बच्चे भी उठ गए हैं, लड़कियां ये पूजा नहीं देखती हैं। और जो लोग यूपी के होंगे उनको पता होगा ये पूजा, ये है बीजासेन की पूजा है। तो इसमें ना ये जो होता है ना, ये ऐसा, इसमें ना हाँ देवी जी होती हैं 7, है ना। तो बस इनकी पूजा होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार इसको पूजा है। तो अब ये सेकंड टाइम है मेरा, क्योंकि मैं यहाँ आ नहीं पाती हूँ तो हो नहीं पाता है, तो ये पूजा दिखाई नहीं जाती, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हमारी हो गई ये पूजा और अब हम जा रहे हैं थोड़ा यहाँ पास में से मिलने के लिए। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं मम्मी के यहाँ, और कल तक मैं थी अपने ससुराल में, तो कल वहाँ पूजा थी। और ये है मम्मी का घर। तो यहाँ पर अभी देखिए मैंने यहाँ झुमके पहन रखे हैं कल वाले, और ये हैं मम्मी। हाँ नहीं दिखेगा। और यहाँ पर ये हम लोगों ने कैमरा लगा रखा है, बाहर का ये व्यू दिख रहा है। तो क्योंकि इसलिए लगा रखा है कैमरा, क्योंकि ना यहाँ पर इतना ज़्यादा चोरी होती है, इतनी ज़्यादा चोरी होती है, बहुत ज़रूरी है कैमरा लगाना। तो यहाँ पर परी लोग खेल रहे हैं और बस नेल पेंट लगा रहे हो। अच्छा, तो बस अभी खाना बनेगा और मेरी सिस्टर आएगी। मतलब यहाँ पर आते आते उसको 6 बज जाएंगे, 5:30 बजे तक आएगी। तो शायद मैं लेने जाऊँगी उसको, मैं भी लेने जाऊँगी। और आज हो सकता है पापा की गाड़ी ड्राइव करूं, लेकिन पापा गाड़ी अपनी देते नहीं है, तो मैंने अपनी सिस्टर की गाड़ी ले रखी थी, क्योंकि सिस्टर मेरी गई है कुरेशिया और अपनी गाड़ी वो यहीं रख गई है। तो हम लोग को बड़ा मज़ा है कि कहीं भी जाना है। और यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप देख रहे हैं कि आज मुझे बिल्कुल कुछ करने का मन किया और मैंने फेस में कुछ भी नहीं लगा रखा है। और बस आज जाना है हमें मार्केट, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो अभी सब प्लानिंग की थी कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल ऐसे रिलैक्स सा हो जाता है कि मन करता है कि बस बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। और वहाँ पर एक रूटीन सा चलता रहता है कि ये करना है, फिर अब लेने जाना है, अब ये करना है। तो बिल्कुल सुबह से वहाँ पर होड़ मच जाती है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। और अभी खाना बन जाएगा तो सब खाना खाएंगे, और आज मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगी। और विश्वास नहीं था आपको, तो मैंने कल 18 पूड़ियाँ खाई हैं। पूड़ियाँ तो पतली थी, छोटी थी, लेकिन वो जो व्रत मतलब जो पूजा थी ना, उसमें वो 9 पूड़ियाँ सब जगह के हिस्से में थी। तो हम और मैं और मेरी देरानी थे। तो जब सुबह 9 पूड़ी खाई ना तो ठीक था,
लेकिन जब मैं रात में भी मतलब ये था कि सब कोई खा लें, मतलब हम लोग खा लें, वो पूड़ी सिर्फ लड़के खा सकते हैं और हस्बैंड खा सकते हैं, तो हस्बैंड तो है नहीं, लड़कियां खा ही नहीं सकती हैं। तो जब मैंने वो पूड़ी खाई ना, तो सुबेरे की 9 पूड़ियाँ पतली पतली थी वो, लेकिन खा के कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो चलो ठीक है, खा लिया कैसे भी करके कि व्रत है तो खाना। लेकिन जब ये था कि अब इतनी सारी पूड़ियाँ देवरानी खाएगी, देवर भी इतना नहीं खाएंगे क्योंकि उनको भी हार्ट वाली प्रॉब्लम है, तो फिर कौन खाएगा, और फिर क्या है व्रत का फिर वो हो जाएगा। तो व्रत के चक्कर से मैंने बोला चलो खा लेते हैं ज़बरदस्ती करके, क्योंकि पतली पतली पूड़ियाँ हैं। और जब मैंने रात में खाई हूँ, फिर मैं घर आई और 1-2 घंटे बाद फिर वो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। और मैं पूड़ी बहुत बहुत रेयर है, मतलब मेरी फ्रेंडों को भी पता है कि मैं 2 पूड़ी भी खाने से बहुत कतराती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ही रही है पहले, मतलब बहुत ज़्यादा, उसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो मतलब मैं अपनी थोड़ा डाइट का बहुत ध्यान रखती हूँ कि हाँ मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। तो क्योंकि फिर रात मेरी बड़ी काली सी हो जाती है, तो मुझे लगा कि बस अब उल्टी हो जाएगी। फिर मम्मी ने मुझे कुछ बना के दिया अजवाइन वगैरह का, तो फिर ठीक था। लेकिन आज भी मुझे भूख नहीं लगी है, वो मैं खा ली हूँ ऐसा लग रहा है 2-3 दिन का। तो अभी देखती हूँ, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। और मैं गर्म पानी पिए जा रही हूँ गुनगुना सा, ताकि वो मेरा डाइजेस्ट नहीं भी हुआ हो तो वो हो जाए। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। तो मम्मी के यहाँ आके इतना रिलैक्स लगता है कि मैं आपको मतलब शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और सब कुछ भूल जाता है मुझे कि मुझे जाना है, ये करना है, वो करना है। जब तक वहाँ रहते हैं तब तक ये लगा रहता है कि हाँ अभी ये करना है, अभी काम वाली नहीं आई, फिर ये ऐसा है, वो टेंशन है। पर यहाँ आने के बाद तो सब कुछ भूल जाती हूँ। तो बस मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं 1 तारीख को मेरी ट्रेन है, पापा आ गए। तो बस 1 तारीख को जाना है शाम को, मेरी 5 बजे की ट्रेन है। तो 5 बजे यहाँ से जाके सवेरे वहाँ 6 बजे हम पहुँच जाते हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में ना। तो यहाँ पर परी लोग खेल रहे हैं और बस नेल पेंट लगा रहे हो, अच्छा। तो बस अभी खाना बनेगा और मेरी सिस्टर आएगी, मतलब यहाँ पर आते आते उसको 6 बज जाएंगे, 5:30 बजे तक आएगी। तो शायद मैं लेने जाऊँगी उसको, मैं भी लेने जाऊँगी। और आज हो सकता है पापा की गाड़ी ड्राइव करूँ, कुछ चल रहा है। तो मम्मी के यहाँ आके इतना रिलैक्स लगता है कि मैं आपको मतलब शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और सब कुछ भूल जाता है मुझे कि मुझे जाना है, ये करना है, वो करना है। जब तक वहाँ रहते हैं तब तक ये लगा रहता है कि हाँ अभी ये करना है, अभी काम वाली नहीं आई, फिर ये ऐसा है, वो टेंशन है। पर यहाँ आने के बाद तो सब कुछ भूल जाती हूँ। तो बस मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं 1 तारीख को मेरी ट्रेन है, पापा आ गए। तो बस 1 तारीख को जाना है शाम को, मेरी 5 बजे की ट्रेन है। तो 5 बजे तो अब हम जा रहे हैं, बज रहे हैं 8:15 और मैं जा रही हूँ अपनी बहन को रेलवे स्टेशन लेने के लिए, क्योंकि आज पापा चले गए हैं कहाँ, हाँ शादी में गए हैं वो तिलक में। तो फिर ये था कि मुझे जाना था। तो अब चलिए आपसे वहीं मिलते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? जब आप कुछ बोलना चाहते हो नहीं मुझे उल्टी हो जाएगी। ऐसे मेरे को ऐसे दिखा, खोल लो लो, बहुत धूल है। हाँ बहुत ज्यादा, बता रहे नहीं होगा बिल्कुल। कपड़ा नहीं लगाएंगे, इसमें भी स्मेल है। पापा ने बस थोड़ा बस बंद कर दो। तो यहाँ पर हम सब उठ गए हैं और बजे हैं अभी 7 और बस अब हम जाएंगे सेंटर। तो रीवा की सेंटर मैं अभी तक गई नहीं हूँ और बस आज मैंने सोचा था कि आज जाऊँगी, क्योंकि 1 तारीख को तो मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ पर सब कोई तैयार हो, आप देख सकते हैं, मम्मी हैं, बहन हैं, सारे लोग तैयार हो गए हैं पूरा। तो बस अब जाएंगे और वहाँ मतलब बज जाते हैं 9 बज जाएंगे आने में, क्योंकि मुरली होगी, फिर उसके बाद भोग होता है और भोग के बाद फिर हम आएंगे। और बच्चे सो रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत लेट नाइट तक जगे ना, तो फिर वो सो रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ताला लगा के और बाहर से चले जाएंगे।
तो मम्मी तो पूरा वाइट ही, मतलब मम्मी का तो रोज़ का ये काम है। और बहुत ही मतलब मेरा भी एक समय था कि मैं मुरली रोज़ जाती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और बाबा तो हैं ही ऐसे कि जो अपने मतलब उनको याद करो तो वो फिर मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो आज मेरा बहुत मन था कि आज मैं जाऊंगी। मतलब इतने दिन हो गए ना, मेरा 2 थर्सडे मिस हो गया, मैं उधर भी नहीं जा पाई अपने मतलब जहाँ मैं रहती हूँ इंदिरापुरम। तो वहाँ भी जबकि मेरा सेंटर तो बस बहुत पास में है, गेट से निकलो और मतलब पास में ही सेंटर है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं सेंटर, और ये रीवा का ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। और बस यहाँ तो पापा लोग रोज़ आते हैं, बट मैं यहाँ रह तो हम खैर यहीं के हैं हम, बट मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि मैं 2018 से मतलब इस ज्ञान में आई, बाबा के ज्ञान में आई। और लेकिन मैं तो बाहर थी तो मैं वहीं पर जाती थी, अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि पापा लोग फिर अभी 1 साल से हुए हैं बाबा के ज्ञान में। तो मेरा बहुत बड़ा इच्छा था कि मैं यहाँ पे आऊँ, और जब भी आती थी तो ऐसा कुछ होता था कि मैं आ नहीं पाती थी, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर मुरली चल रही है और हम सब बैठकर मुरली सुन रहे हैं। तो बस आज जाकर बहुत अच्छा लगा, और बस अब मैं यहीं पर करूँगी अपने ब्लॉग का एंड, और मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।